एक भी ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं होता है। तेजस्वी यादव करते हैं, वो 2005 से पहले उनके माता पिता के राज वाला बिहार था। अपराध और अपराधी ही बिहार चलाते थे। बिहार की पहचान अपराध से होती थी। वैसे नेता विपक्ष बिहार के पहले अपने कदमों पे ठीक से खड़े तो हो जाएं, फिर बिहार की बात करेंगे। बिहार में 2005 के बाद से कानून का राज स्थापित हो गया। वो जंगल राज वाला बिहार नहीं है, ये अब सुशासन वाला बिहार है। और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार तीन चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी: क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म। अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, चाहे उसके सर पे किसी का भी हाथ हो, तो 12 घंटों के अंदर जिंदा या मुर्दा वो कानून के शिकंजे में होगा। कानून को आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर कानून भी आपको अपने हाथ में ले लेगा। 12 घंटे। इसीलिए बेहतर है कि या तो आप अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। बिहार में लगातार अपराध की ग्राफ बढ़ रही है और एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रही है और इन सबके बीच तेजस्वी यादव लगातार सरकार के ऊपर पलटवार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है। कैसे देख रहे हैं लगातार भाजपा की सरकार जब से बनी उसके बाद आपराधिक घटनाओं में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है? एक भी ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में अब नहीं होता है। एक भी ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं होता है। और जिस बिहार की बात तेजस्वी यादव करते हैं, वो 2005 से पहले उनके माता पिता के राज वाला बिहार था, जहां अपराध और अपराधी ही बिहार चलाते थे। बिहार की पहचान अपराध से होती थी, अपहरण उद्योग होता था। तो ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है तेजस्वी जी। और वैसे नेता विपक्ष बिहार के पहले अपने कदमों पे ठीक से खड़े तो हो जाएं, फिर बिहार की बात करेंगे। लड़खड़ाते हुए नेता विपक्ष बिहार की बात करें, अच्छा नहीं लगता है। बिहार में 2005 के बाद से कानून का राज स्थापित हो गया। वो जंगल राज वाला बिहार नहीं है, ये अब सुशासन वाला बिहार है। और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार तीन चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। 3C पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं: क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और आपने देखा होगा, हमारी सरकार की मंशा तो आप सबों के सामने है। अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, चाहे उसके सर पे किसी का भी हाथ हो, तो 12 घंटों के अंदर जिंदा या मुर्दा वो कानून के शिकंजे में होगा। भागलपुर में अभी एक घटना हुई, दुखद घटना हुई। हमारे एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई। और 12 घंटों के अंदर क्या हुआ? जिसने उनकी हत्या की थी वो व्यक्ति पुलिस की गोलियों से मारा गया है। इनकाउंटर हो चुका है। यही है बिहार की सरकार की मंशा। यही है सम्राट जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की मंशा। क्या इनकाउंटर समस्या का समाधान है? कानून को आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर कानून भी आपको अपने हाथ में ले लेगा। 12 घंटे। इसीलिए बेहतर है कि या तो आप अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। वरना गया जी में हमने बहुत अच्छे इंतजाम करा रखे हैं। कई तस्वीरें अपराधियों के साथ सामने आई, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ आई, नितिन नवीन के साथ तस्वीर सामने आई है। अपराधियों के लिए बिहार का सिर्फ एक नजरिया है, और जो तस्वीर अभी चल रही है, अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। 12 घंटे के अंदर आप कानून के शिकंजे में हैं। अपराधियों का सिर्फ एक हश्र होगा, 12 घंटे के अंदर कानून के हाथ अपराधियों के गर्दन पे होंगे। जिंदा या मुर्दा ये उस अपराधी की किस्मत होगी। ये आपराधिक बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि खेला कर दी है। अरविंद शर्मा को एमएलसी बना दिया गया। चर्चा इस बात को लेकर है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब मंत्री कैसे बनेंगे, आखिर अब एमएलसी कैसे तमाम चीजें चर्चे में है। कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पुराने और समर्पित कार्यकर्ता को यह सम्मान दिया है। इसके लिए कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। जिनका आप नाम ले रहे हैं और जिन्हें एमएलसी के लिए नॉमिनेट किया गया है, उस व्यक्ति को इस भारतीय जनता पार्टी परिवार ने पिछले 30 वर्षों से अपना तन मन धन सब समर्पित करते देखा है, समाज के लिए, सुशासन के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को यह सम्मान दिया है जो समाज में बेहतरी, सुशासन और सेवा के साथ, शासन के भाव के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ पिछले 30 वर्षों से खड़े हैं। चलिए, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा क्या कुछ कह रहे थे। सीधे तौर पर सम्राट की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी और इन चीजों को लेकर जब सवाल किया गया, क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।